हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। जिन बच्चों का आज 6 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है, आज के बाद एग्जाम होने वाला है, तो आप सभी इस क्लास को मिस ना करें, पूरी कंप्लीट क्लास करें। और ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सभी प्रश्नों का अच्छे से रिवीजन करके जाएं, अच्छे से तैयार करके जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आप सभी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें info.triplec@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप की मांग कर रहे थे, तो अब आप सभी के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है। आप हमें अपने प्रश्न 9452299436 पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं या फिर मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी से सर्च करेंगे तो वहां पर हम आपको मिल जाएंगे और वहां से भी आप हमें प्रश्न भेज सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो आज पूछा है, एटीएम के पहले 6 डिजिट से बैंक की पहचान होती है। जो एटीएम के पहले 6 डिजिट होते हैं उससे बैंक की पहचान होती है। ट्रू है कि फॉल्स? तो यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा ये क्वेश्चन आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। तो ध्यान रखना है सभी को, इसका मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ठीक है, यूएसएसडी का मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। और यूएसएसडी के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि यूएसएसडी के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल करते हैं। *99###। ठीक है, *99### यूएसएसडी सर्विस का लाभ लेने के लिए हम डायल करते हैं और इसका फुल फॉर्म आया तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है। अगला प्रश्न क्या है, वेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? वेसिक का फुल फॉर्म बताना है। वेसिक एक लैंग्वेज है ना, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन पहला हो जाएगा विग्नर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न बताना है, नाबार्ड की स्थापना किसने की? नाबार्ड की स्थापना किसने की? चलिए, कौन सा यहां पे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी शिववर्मन कमेटी द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछें नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखना है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसे आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न क्या है, एमएमआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएमआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका मतलब होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। आईसी का आविष्कार किसने किया? आपको आंसर करना है, आईसी का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है यहां पर ऑप्शन सी, जैक किल्वी द्वारा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा है, लिब्रे ऑफिस विंडो बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस विंडो बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है? करेक्ट जवाब यहां पे करना है आपको। ठीक है, चलिए, लिब्रे ऑफिस विंडो बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो यहां पर देखो दो शॉर्टकट की हैं, एक तो हमारा कंट्रोल क्यू होता है, ठीक है, एक हमारा कंट्रोल डब्ल्यू होता है। कंट्रोल डब्ल्यू से हम लिब्रे ऑफिस की विंडो को बंद कर सकते हैं, मीन्स अगर उसमें कोई प्रोग्राम ओपन है हमारा, जैसे कि आपने राइटर, कैल्क या इंप्रेस को ओपन कर रखा है, तो उसकी विंडो को बंद कर देगा कंट्रोल डब्ल्यू। बट आपका लिब्रे ऑफिस अभी भी ओपन रहेगा, वहां से अभी और आप प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। बट कंट्रोल क्यू अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कंट्रोल क्यू से आपका क्या होता है, लिब्रे ऑफिस ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर पूरा लिब्रे ऑफिस बंद हो जाता है कंट्रोल क्यू से। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहां पर लिब्रे ऑफिस की विंडो बंद करने की बात की गई है, तो लिब्रे ऑफिस विंडो बंद करने के लिए आप कंट्रोल क्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कंट्रोल डब्ल्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर अगर आपसे पूछें कि लिब्रे ऑफिस राइटर विंडो बंद करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तब आप कंट्रोल डब्ल्यू इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल यहां पर कंट्रोल
क्यू करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर लिब्रे ऑफिस की विंडो बंद करने की बात हो रही है, तो केवल कंट्रोल क्यू आप यहाँ पर लगा सकते हैं। हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एम कॉमर्स की शुरुआत की थी। एम कॉमर्स का मतलब होता है मोबाइल कॉमर्स, और इसकी शुरुआत किसने की थी? बिल गेट्स, केविन डफी या नन ऑफ दीज? ध्यान रखना यहां पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, केविन डफी ने एम कॉमर्स की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, भीम ऐप द्वारा एक दिन में कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? तो भीम ऐप द्वारा एक दिन में 40,000 आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ध्यान रखना है, ऑप्शन यहां पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न पूछा है, विंडोज 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का अधिकार किसके पास है? विंडोज 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का अधिकार किसके पास है? IBM, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या इंटेल? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट के पास में। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के पास में। अगला प्रश्न आपको बताना है, बैंक किस पर ब्याज लेता है? बैंक किस पर ब्याज लेता है? जमा करने पर ब्याज लेता है, आप ऋण लेते हैं तब आपसे ब्याज लेता है, या दोनों, या इसमें से कोई नहीं? तो यहां पर हो जाएगा वी, जब आप लोन कराते हैं, ठीक है, ऋण लेते हैं, तब बैंक आपसे ब्याज लेता है। अगर आप डिपॉजिट करते हैं तब आपको ब्याज देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक फ्रीवेयर है? एमएस ऑफिस, एडोब एक्रोबैट रीडर, सन, सोलारिस या यूनिक्स? इसमें से कौन सा एक फ्रीवेयर है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, एडोब एक्रोबैट रीडर। ठीक है, ये आपका क्या है? फ्रीवेयर है, आप इसे फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वह क्या शब्द है जो आमतौर पर वेब पेज पर रेखांकित प्रदर्शित होता है? एक वेब पता, एक हाइपरलिंक, एक महत्वपूर्ण वर्ड, एक सक्रिय शब्द। तो वह शब्द क्या है जो आमतौर पर वेब पेज पर रेखांकित डिस्प्ले होता है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि नीचे अंडरलाइन होती है, तो वो क्या होता है? एक हाइपरलिंक होता है ना? ऑप्शन हमारा हो जाएगा वी करेक्ट। हाइपरलिंक की और भी कई पहचान है, जैसे कि जहां पर हाइपरलिंक होता है वहां पर बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लू होता है, ठीक है, उसके नीचे एक अंडरलाइन होती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप माउस पॉइंटर उसके ऊपर लेकर जाते हैं, उस वर्ड के ऊपर लेकर जाते हैं, तो माउस पॉइंटर का आकार बदल जाता है, वो हैंड शेप में आ जाता है। और जहां पर आपका माउस का पॉइंटर हैंड शेप में आए, आप समझो कि वहां पर एक हाइपरलिंक पड़ा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर जो पेज लिंक होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, कई बार अंडरलाइन रिमूव हो जाती है, नहीं किसी ने अगर वहां पे दी है अंडरलाइन तो उसको हम हटा भी सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपने लिंक डाला है तो बाय डिफॉल्ट ब्लू होता है, बट हम चाहें तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाइपरलिंक के ऊपर जब आपका माउस पॉइंटर जाएगा तो वहां पर एक हैंड शेप बन जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे हाइपरलिंक है, और आप क्लिक करेंगे तो वहां पे कुछ आपको मिलेगा जो भी उसमें लिंक किया गया होगा। कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की कितनी होती हैं? ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की संख्या कितनी होती है? यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा 12। ठीक है, कीबोर्ड में कुल फंक्शन की कितनी होती है? 12 होती हैं, 12 होती हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपको जवाब करना है। तो सही जवाब होगा यहां पर डी, आपका 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? डिस्क यूनिट, मॉडेम, ALU या कंट्रोल यूनिट? तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर का किस भाग का इस्तेमाल होता है? तो यहां पर हो जाएगा ALU, आपका ऑप्शन सी। इसका मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये आपकी तार्किक गणना भी करता है और जो आपकी मैथमेटिक उनकी गणना भी करता है। ठीक है, गणितीय ऑपरेशन भी करता है। इसका मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब पूछा है, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट,
ALU, मेमोरी यूनिट या इसमें से कोई नहीं? तो यहां पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कंट्रोल यूनिट CU। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, लिनक्स में नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड है? लिनक्स में एक नई डायरेक्टरी बनाना है तो इसके लिए कौन सी कमांड आप देंगे, ये आपको जवाब करना है। और आज शाम 7 बजे लिनक्स की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है उनको हम डिस्कस करेंगे। क्लास होगा आज शाम 7 बजे, उसको आप जरूर देखें। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, mkdir। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। लिनक्स में नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड देना होगा? mkdir, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी फाइल डायरेक्टरी को रीनेम या मूव करने के लिए कौन सी कमांड होगी? ठीक है, लिनक्स में ही पूछा है, किसी फाइल डायरेक्टरी को रीनेम करना है या मूव करना है तो कौन सी कमांड इस्तेमाल करेंगे? तो यहां पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन पहला, MV, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, IVM का पूरा नाम, IVM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में किसका इस्तेमाल होता था? वैक्यूम, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट या नन ऑफ दीज? जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें IC का इस्तेमाल होता था, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता था। अगला प्रश्न है, निम्न में किस मेमोरी में रखा डेटा अस्थायी होता है और कंप्यूटर बंद होने पर स्वतः नष्ट हो जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क या फ्लॉपी डिस्क? तो याद रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहां पे आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, रैम के अंदर जो भी डेटा होता है वो अस्थायी होता है और कंप्यूटर बंद होने पर स्वतः नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा है, ईमेल में CC का अर्थ होता है? ईमेल में CC का क्या अर्थ होता है? तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट होगा, कार्बन कॉपी। आप अगर किसी को मेल भेज रहे हैं, कई लोगों को मेल भेज रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि जो हम मेल भेज रहे हैं वो हर किसी भी व्यक्ति जिसको हम भेज रहे हैं सभी को पता चले कि ये मेल किसको किसको भेजा गया है, तो आप CC का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बन कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप जिस व्यक्ति को मेल करते हैं उसके पास जाएगा, अगले पास भी जाएगा जिसका आपने यहाँ पे एड्रेस भरा होगा, लेकिन सभी को पता रहेगा कि ये मेल किसे किसे भेजा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक शेयर जरूर करें और जो साथी चैनल पर पहली बार हो आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें। ठीक है, और ध्यान रहे आप सभी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। जो भी प्रश्न आपको याद रहे उन्हें आप भेज सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। व्हाट्सएप है 9452299436। आप यहाँ अपने व्हाट्सएप पर जो क्वेश्चन याद रहे आपको वो भेज सकते हैं। आप लिख करके भी क्वेश्चन भेज सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और जिन बच्चों का एग्जाम अभी होने वाला है या आगे होगा, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूं आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।